रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड ने किया ऐसा गंदा काम जिसके चलते हुआ रोनाल्डो को 120 करोड़ का नुकसान। एक ऐसा फुटबॉलर जिसका गोल करने का रिकॉर्ड मेसी और रोनाल्डो से भी ज्यादा है और वो कोई और नहीं बल्कि एक इंडियन है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ऐसा चीटिंग हुआ जिसके चलते ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को मिल गया, वरना नतीजा कुछ और हो सकता था। मेसी ने की रोनाल्डो की बेइज्जती, फिर रोनाल्डो ने लिया ऐसा बदला जिसकी खुद मेसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ये मामला 2016 का है जब मेसी और रोनाल्डो दोनों की टीम्स का एक मैच हो रहा था और इस मैच में मेसी की टीम ने रोनाल्डो की टीम को 1 गोल से हरा दिया। मैच जीतने के बाद मेसी इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने रोनाल्डो की बेइज्जती करते हुए उनके सामने शर्ट उतारकर जीत का जश्न मनाया। हालांकि इस दौरान रोनाल्डो और उनकी टीम ने कुछ नहीं किया, मगर 2017 में दोनों टीम्स एक बार फिर सामने आई और इस मैच में भी पहले हाफ तक मेसी की टीम ही जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही रोनाल्डो को मैदान पर उतारा गया, तब रोनाल्डो ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिला दी और मेसी से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही शर्ट उतारकर जश्न मनाया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में बेईमानी करके जीती थी मेसी की टीम। जी हाँ, सच्चाई जानकर शॉक हो जाएंगे आप। फाइनल में अर्जेंटीना के जीत जाने के बाद एम्बापे को वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के चलते गोल्डन बूट दिया गया था। बल्कि ये गोल्डन बूट एम्बापे को नहीं बल्कि लियोनेल मेसी को मिलना था। दरअसल एक्स्ट्रा टाइम में मिले जिस पेनल्टी को एम्बापे ने गोल में तब्दील किया था, वो पेनल्टी शूट असल में फ्रांस को मिलना ही नहीं था, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम के दौरान ये पेनल्टी दिए जाने के तुरंत पहले ही बॉल फ्रेंच प्लेयर डायोट उपामेकानो के हाथ में लगते हुए एम्बापे तक गई थी, जिसके बाद एम्बापे के शॉट ने मोंटेल्स के हाथों को टच करके पेनल्टी हासिल की। दोस्तों, अगर रेफरी ने उपामेकानो के हाथ में लगती हुई बॉल को नोटिस कर लिया होता, तब ऐसे में न सिर्फ पेनल्टी अर्जेंटीना को मिलता, बल्कि तब मेसी का गोल ही मैच विनर साबित हो जाता, जिसके चलते शायद गोल्डन बूट भी मेसी को ही हासिल होता। खैर, भले ही मेसी को गोल्डन बूट न मिला हो, पर रेफरी की इस गलती के बावजूद भी अर्जेंटीना ने फाइनल अपने नाम किया। एक ऐसा फुटबॉलर जिसके रिकॉर्ड्स के सामने रोनाल्डो और मेसी भी फीके लगते हैं, और वो फुटबॉलर कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय ही है। हाल ही में फीफा ने भी इस भारतीय फुटबॉलर का लोहा मारा है और इसे रोनाल्डो और मेसी के साथ खड़ा किया। दोस्तों, ये भारतीय फुटबॉलर कोई और नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री है, जो इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा गोल मारने में रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे स्थान पर है। महज 20 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले सुनील छेत्री ने अब तक कुल 131 इंटरनेशनल मैचेस में 84 गोल्स दागे हैं, और यही कारण है कि फीफा ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से उन्हें ट्रिब्यूट दी है, और उनका ये रिकॉर्ड मेसी और रोनाल्डो से भी ज्यादा है। जब रोनाल्डो ने मांगा एक राह चलती लड़की से नंबर, जी हाँ, फिर उसने जो किया वो वाकई चौंका देने वाला था। ये घटना 2019 में उस दौरान हुई थी जब रोनाल्डो अपना भेष बदलकर इटली की सड़कों पर फुटबॉल खेलने के लिए निकले थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि लोग एक आम फुटबॉलर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो की जबरदस्त फुटबॉल स्किल्स को देखकर कई लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, तो कई लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। हालांकि इस बीच रोनाल्डो ने एक लड़की से उसका नंबर मांगा, मगर वो लड़की उन्हें इग्नोर करके चली गई, और फिर एक बच्चा वहीं पर काफी समय तक रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेल रहा था, जिसके बाद रोनाल्डो ने फुटबॉल पर अपना ऑटोग्राफ करके न सिर्फ उसे फुटबॉल गिफ्ट कर दी, बल्कि सबको अपनी पहचान भी बता दी, जिससे वहाँ हर तरफ भीड़ लग गई। जब उस लड़की को रोनाल्डो के बारे में मालूम पड़ा, तब वो पक्का मलाल कर रही होगी। कैसे पीएसजी फुटबॉल क्लब ने मेसी से 225 करोड़ रुपए चोरी कर लिए और मेसी को पता भी नहीं चला। बात कुछ ऐसी है कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब्स ने मेसी को सिर्फ 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 305 करोड़ रुपए फीस और 250 करोड़ रुपए बोनस देने की डील की। मगर असली खेल तो बाद में शुरू हुआ, क्योंकि मेसी से डील फाइनल हो जाने के बाद पीएसजी ने 24 घंटों के अंदर मेसी के नाम वाली 8 लाख से ज्यादा टी-शर्ट्स बेच दी, जिससे उसे 781 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पीएसजी ने मेसी को जितने रुपए दिए उससे कहीं ज्यादा का तो प्रॉफिट ही कमा लिया। वैसे ऐसी डील्स रोनाल्डो को भी मिलती रहती है, और इन्हीं के चलते आज वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर्स में शुमार है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हालांकि उनका बचपन इतना रईसी वाला नहीं था, और इसी को लेकर एक बार जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनके पिता के पास कितनी कार्स थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पिता के पास कार्स तो बहुत थी, पर वो सभी खिलौने वाली कार्स थी, मतलब उनके पिता के पास एक भी कार नहीं थी। हालांकि आज ऐसा नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो के पास आज इतनी कार्स है कि उन्हें इनकी गिनती भी याद नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके कार्स के जखीरे में 20 तो वर्ल्ड क्लास लग्जूरियस कार्स है, जिनकी कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। मेसी और रोनाल्डो दोनों के पास है खुद का लग्जूरियस प्राइवेट जेट। सबसे पहले अगर हम मेसी की बात करें, तो उनके पास करीब 100 करोड़ की कीमत का एक प्राइवेट जेट है, जिसके पीछे उन्होंने अपनी जर्सी का नंबर 10 भी लिखवाया हुआ है। साथ ही इस पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों का नाम भी लिखा हुआ है। अब रोनाल्डो की तरफ नजर डाली जाए तो उनके पास गल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट मौजूद
मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 280 करोड़ रुपए है। और रोनाल्डो अपने जेट का इस्तेमाल ज्यादातर परिवार के साथ ही करते हैं। कार कलेक्शंस के मामले में भी ये दोनों स्टार फुटबॉलर काफी ज्यादा आगे हैं। मेसी के कार कलेक्शंस में ऑडी की 5-6 कार्स होने के साथ साथ 16.5 करोड़ की पेगानी जोंडा ट्राइकॉलर स्पोर्ट्स कार भी मौजूद है और मेसी करीब 2.5 करोड़ की मर्सिडीज SLS AMG भी ऑन करते हैं। दोस्तों, इसी तरह रोनाल्डो के पास भी कार्स का जखीरा है और ऐसा माना जाता है कि रोनाल्डो ने कुछ ही समय पहले इस दुनिया की सबसे महंगी कार यानी कि बुगैटी लेवेंडर खरीदी थी। इतना ही नहीं, रोनाल्डो के पास 20 से ज्यादा हाई स्पीड लग्जूरियस कार्स का भी कलेक्शन है, जिनमें करीब 21 करोड़ रुपयों की लैम्बोर्गिनी LP704 भी शामिल है। बरमूडा ट्रायंगल की तरह मेसी के घर के ऊपर से भी प्लेन उड़ान नहीं भरते। दरअसल स्पेनिश एयरलाइंस के मुताबिक बार्सिलोना के हवाई अड्डे का विस्तार नहीं किया जा सकता है और इसका कारण पर्यावरण को तो माना ही जाता है। साथ ही मेसी को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि मेसी अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहते हैं और ये इलाका पर्यावरण के लिहाज से काफी संरक्षित है और जिसके चलते यहाँ प्लेन्स के उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और यही कारण है कि कोई भी प्लेन मेसी के घर के ऊपर से उड़ान नहीं भरता। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छों को खा जाता है, तो फिर रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड इरिना शाक किस खेत की मूली है? हुआ ये था कि एक दिन अचानक से इरिना शाक ने लोगों से कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते हैं तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी एक अलग पहचान है। दोस्तों, जैसे ही इरिना के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने उनकी ओवर कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनी, तब वो इससे इतने ज्यादा नाखुश हो गए कि महज एक दिन में ही लगभग 11 मिलियन लोगों ने इरिना को अनफॉलो कर दिया। आज रशियन मॉडल इरिना शाक के इंस्टाग्राम पर लगभग 20 मिलियन फॉलोअर्स है, जबकि रोनाल्डो को इंस्टाग्राम पर करीब 521 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वैसे इरिना से तो रोनाल्डो का 2015 में ही ब्रेकअप हो गया था और 2016 में वो जॉर्जिया रॉड्रिग्यूज नाम की स्पेनिश मॉडल को डेट करने लगे थे, जिसके साथ रोनाल्डो के 5 बच्चे भी है।